दोस्तों गोल्ड और सिल्वर यानी सोने और चांदी की कीमतों के हवाले से मार्केट से एक बड़ी खबर आई क्योंकि रात के फेडरल रिजर्व की मीटिंग के बाद सोने और चांदी की कीमतों में हमें जबरदस्त और बड़ा रद्द-बदल देखने को मिला। क्या ये सोना खरीदने का बेहतरीन टाइम है या फिर अभी मजीद इंतजार करने का टाइम है? अगर आप शादी ब्याह के लिए जेवरात खरीदने का इरादा रख के बैठे हैं तो आज की खबर इंतहाई में है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक तो पाकिस्तान में सोने और चांदी के ताज़ा रेट्स हैं और आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतें किस सिमत अख्तियार कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है और जे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप तमाम दोस्तों को मैं दोबारा आज भी खुश आमदीद कहूँगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप सोना या चांदी खरीदने का इरादा रखते हैं तो आज की खबर आपके लिए दोबारा से इंतहाई अहम होगी क्योंकि बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल मार्केट से एक बड़ी खबर हमारे सामने आ चुकी है जिसके बायस सोने और चांदी की कीमतों में हमने देखा कि रात से लेकर अभी तक नुमाया उतार चढ़ाव देखने को मिला है। आज हम जानेंगे कि कीमतों में कितनी बड़ी तब्दीली आ चुकी है। आने वाले दिनों में सोना और चांदी अब मजीद सस्ते होंगे या फिर आने वाले दिनों में दोबारा से तेजी की वापसी हो चुकी है और सरमायाकारी का बेहतरीन वक्त कौन सा हो सकता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आज आपके शहर में 18 कैरेट्स, 21 कैरेट्स, 22 कैरेट्स और 24 कैरेट सोने के ताज़ा रेट्स क्या है और सिल्वर में 1 तोला 10 ग्राम और 1 किलो क्या रेट पे आपको मिलेगा। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आपके ख्याल में सोने की मुनासिब कीमत क्या होनी चाहिए। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें। आपका लाइक हमारी मेहनत का फल होता है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें काफी ज्यादा खुशी मिलती है और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो कि हम आगाज में आपको अपडेट करते हैं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए आगे बढ़े और जान लें पाकिस्तानी सराफा मार्केट में आज सिल्वर यानी चांदी की ताज़ा रिपोर्ट। 1 ग्राम चांदी 549 रुपए, 10 ग्राम चांदी 5490 रुपए, जबकि 1 तोला चांदी 6400 रुपए। इसी तरह हम बात करेंगे 1 किलो चांदी की, वो आपको 5,49,000 रुपए। प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर हम आगाज की अपडेट को देखें तो सिल्वर यानी चांदी की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया जबकि बैनुल अक़वामी मार्केट में चांदी की कीमत दोबारा 58 अमेरिकी डॉलर यानी फी औंस पार कर चुकी है क्योंकि फेडरल रिजर्व की मीटिंग के फैसले के बाद सोने और चांदी की कीमतों में हमने दोबारा से तेजी देखी है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या फेडरल रिजर्व के फैसले के बाद अब आइंदा आने वाले दिनों में सोना और चांदी मजीद महंगी होंगे या फिर सस्ते? क्या मौजूदा तेजी बरकरार रहेगी या मार्केट में दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग या फिर मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है? अगर आप सोना या चांदी खरीदने या फिर सरमायाकारी करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले या फिर आपने पहले में सरमायाकारी कर चुके हैं तो आज के मालूमात आपके लिए दोबारा से इंतहाई अहम होगी। चलें सबसे पहले फेडरल रिजर्व के फैसले की बात करते हैं। प्यारे प्यारे दोस्तों, फेड ने शरह सूद में कोई तब्दीली इस बार भी नहीं की और उन्होंने 3.5% से 3.75% के दरमियान बरकरार रखा। मार्केट पहले ये तवक्को कर रही थी कि इसलिए ये बड़ा कोई सरप्राइज तो बिल्कुल भी नहीं माना जा रहा। ताहम मेरे प्यारे दोस्तों, असल बात यह है कि फेड के 3 अरकान ने शरह सूद बढ़ाने के हक में वोट दिया। इनका कहना था कि महंगाई अभी भी फेड के 2% ओहद से ऊपर है, इसलिए शरह सूद में 0.25% इजाफा होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा अहम बात थी, यानी यही बात अब आइंदा आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में काफी गहरा असर डाल सकती है। प्यारे दोस्तों, याद रखें सोने और चांदी की कीमत सिर्फ आज के फैसले से तय नहीं होती बल्कि मार्केट इस बात पे भी नजर रखती है कि फेड मुस्तकबिल में क्या करने वाला है। अगर आप सरमायाकार या फिर सरमायाकारों को देखें तो वो अभी भी इस बात पे यकीन रखते हैं कि शरह सूद बढ़ सकती है तो डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड मजबूत हो सकते हैं जिससे सोने में दबाव आ सकता है। लेकिन अगर मुस्तकबिल में शरह सूद में कमी की उम्मीद पैदा हुई तो सोने और चांदी की कीमतों को दोबारा से फायदा भी हो सकता है। बात कर रहे थे फेड की, तो फेड के फैसले के बाद बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने में तेजी देखी गई क्योंकि शरह सूद में इजाफा नहीं किया गया। अगर आने वाले दिनों में अमेरिका में महंगाई के अदाद-ओ-शुमार कमजोर आते हैं, रोजगार की सूरत नरम पड़ती है, डॉलर इंडेक्स में कमी आती है तो सोने को मजीद सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस बात का हरगिज़ मतलब नहीं कि सोना मुसलसल बगैर किसी कमी से ऊपर ही जाता रहेगा। तेजी के दौरान मुनाफा, प्रॉफिट बुकिंग और वक्ती इस्लाह हमेशा मुमकिन होती है। अगर चांदी की बात करें तो इसका मामला कुछ मुख्तलिफ है। चांदी सिर्फ कीमती धात ही नहीं बल्कि सनती शोबों में भी इसकी
बड़ी डिमांड है, क्योंकि बड़े पैमाने पे इसके जैसा सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल गाड़ियां और दीगर सनतें, अगर आप आलमी मौशत मजबूत रहती है तो सनती तलब बढ़ती है, तो सोने की चांदी की कीमतों में मजीद सरमायाकारी तेजी से आ सकती है। तो चलिए आगे बढ़े और जाने पाकिस्तानी सराफा मार्केट में आज 18 कैरेट सोने की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 1 ग्राम 18 कैरेट में 1 ग्राम 27,713 रुपये, 18 कैरेट्स में 10 ग्राम 2,77,130 रुपये, 18 कैरेट्स में 1 तोला 3,23,250 रुपये। बात करते हैं 21 कैरेट गोल्ड की। 1 ग्राम 32,331 रुपये, 22 कैरेट में 10 ग्राम 3,23,310 रुपये, 22 कैरेट में 1 तोला 3,77,125 रुपये। तो अब बात करते हैं सबसे पसंदीदा ज्वेलरी के लिए गोल्ड। 22 कैरेट 1 ग्राम 33,871 रुपये, 22 कैरेट में 10 ग्राम 3,38,710 रुपये, 22 कैरेट में 1 तोला 3,95,083 रुपये। तो चलिए अब बात करते हैं 24 कैरेट खालिस पीस की, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड इस्तेमाल होता है। ये आपको 1 ग्राम 36,950 रुपये, 24 कैरेट में 10 ग्राम 3,69,500 रुपये, 24 कैरेट में 1 तोला 4,31,000 रुपये। रिपीट करूं 4,31,000 रुपये। जब फेड की मीटिंग से पहले सोने का रेट 4,28,000 था, तो जब अभी मार्केट ओपन हुई रेट को कैलकुलेट किया तो आपके साथ शेयर किए तो 4,31,000 से कुछ ऊपर बनता है, यानी यह जबरदस्त तेजी। अगर बात करें पठूर गोल्ड की, जो कि रिफाइंड गोल्ड होता है, ये आपको 4,26,000 रुपये यानी कि तमाम मार्केटों में अभी तक तो इजाफा देखने को मिला। अगर बात करें हम पेशावर साइड की, जहां 12.150 मिली के हिसाब से गोल्ड खरीदा और बेचा जाता है, वहां आपको 1 तोला 4,51,000 रुपये फी तोला, यानी तमाम मार्केटों में आज आगाज की अपडेट में जबरदस्त इजाफा, बाद में इजाफा या कमी, ये मार्केट के साथ साथ मार्केट ऊपर नीचे होती है तो रेट भी ऊपर नीचे होते हैं। तो बाद में बैट कमेंट करने ना बैठ जाया करें कि रेट आपके गलत है, तो मार्केट और हमारी वीडियो का टाइम भी नोट किया करें। तो आगे बढ़ें, इसी तरह हम बाकी शहरों को देखें। इस बार हमने ज्यादा शहर ऐड किए हैं, तो आप अपने स्क्रीन पे उन शहरों के रेट देख सकते हैं। मजीद किसी शहर का रेट ऐड करवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने शहर का नाम मजीद टाइप करें। वापस अपनी न्यूज की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों। अब सवाल यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में फेड की जो मीटिंग थी, जो चला सूद में कमी या ना इजाफा किया गया, अब क्या हो? प्यारे दोस्तों, फिलहाल मुख्तसर मुद्दत में दोनों कीमती दातों में मुकम्मल तौर पर मनफी नहीं नजर आएंगी, ऊपर नीचे होंगी, क्योंकि फेड ने चला सूद नहीं बढ़ाई। ताहम चला सूद बढ़ने के लिए यानी चला सूद के बढ़ाने की हक में 3 वोट आए हैं, जो कि इस बात का काफी इम्कान ज़ाहिर करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा हो भी सकता है। क्योंकि अगर आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई दोबारा बढ़ती है, तेल महंगा होता है और कि अमेरिकी मौशत मजबूत होती है, तो फेड पे दोबारा शरह सूद बढ़ाने का दबाव आ सकता है, जिससे सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट भी आ सकती है। दूसरी जानब प्यारे दोस्तों, ये बात भी काबिल गौर है कि अगर महंगाई मसलसल कम होती है, रोजगार की सूरत कमजोर पड़ती है, माशी तरक्की सुस्त हो जाती है, फेड नरम मौका अख्तियार कर सकता है, तो शरह सूद में कमी की तवक्कुआत बढ़ सकती है, जो सोने और चांदी के लिए मुस्बत साबित होगी। और ये आप जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट का असर सीधा पाकिस्तानी मार्केट में पड़ता है, और पाकिस्तानी मार्केट में सोना ऊपर नीचे होता है, क्योंकि बैन अवी मार्केट में आज सोने की कीमत में तकरीबन देखते देखते $80 तक का इजाफा देखने में आया। ताहम अगर मुस्तकबिल में डॉलर मजबूत मजीद हो जाता है तो सोने और चांदी की कीमतों में मजीद कमी आ सकती है। बाकी आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? गोल्ड किस तरफ मूव कर सकता है? कमेंट सेक्शन में अपना कीमती फीडबैक दें। अल्लाह हाफिज।